एपिसोड के स्टार्ट में हम गैटो को देखते हैं जो कि एक सुनसान गली में कर्स स्पिरिट को हंट करने आया था। गैटो उसे मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस दौरान वो ये कह रहा था कि मैं इस कर्स स्पिरिट को इसलिए एब्जॉर्ब करता हूँ ताकि मुझे इससे नॉलेज मिले और मैं लोगों की मदद कर सकूं। फिर हम गोजो को गैटो के सामने देखते हैं। सीन चेंज होता है और हमें नरेटेड वॉइस एक फैमिली के बारे में बताती है जो इस घर में कई सालों से रहते थे, लेकिन जब से इनका फैमिली बिजनेस लॉस में गया तो ये लोग कर्ज में डूब गए और ये घर छोड़ के चले गए। तब से ये मेंशन एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है जहाँ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी बहादुरी टेस्ट करने आते हैं और रूमर ये है कि इस जगह से आज तक कोई भी वापस नहीं आया। इसके बाद हम 3 जुजुत्सु सोर्सर्स देखते हैं जो उसी हॉन्टेड मैंशन को देखने जा रहे हैं। मैंशन के पास जाने से में समझ जाती है कि इस एरिया में कोई कर्स स्पिरिट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि कर्स्ड स्पिरिट ने बिल्डिंग के अंदर अपना मैजिक कर रखा है। अंदर जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उटा हमें 2nd फ्लोर को चेक करेगी और मैं 1st फ्लोर को। अब रूमर के हिसाब से ये घर हॉन्टेड था, इसलिए उटा हमें हर एक कमरे को डरते हुए चेक कर रही थी, मगर उसे वहाँ चूहों के अलावा और कुछ नहीं मिला, जिनसे डर कर वो बाहर निकल आती है। और जब मैं उसे पीछे से आकर टच करती है तो वो डर के मारे ऊंची आवाज में चिल्लाने लगती है। फिर मैं उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरह चलाती रही तो तुम्हें एक दिन स्क्रीम क्वीन का टाइटल मिल जाएगा। तो इस पर ओता हमें कहती है कि अगर तुम मुझे डराना छोड़ दोगी तो मैं चिल्लाना भी छोड़ दूंगी। इसके बाद वो मैं से पूछती है कि उसने 1st फ्लोर को अच्छी तरह चेक कर लिया। इसके जवाब में मैं कहती है कि यही तो है 1st फ्लोर, और तब से मैं 1st फ्लोर के हॉलवे में ही घूम रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके बताती है। अब तक मैंने सीधे चलते हुए इन चीजों को 3 बार देखा है और साथ ही इस मार्क को जिसे मैंने यहाँ बनाया था। मेमे की ये बात सुनकर होता है मैं बिल्कुल शॉक हो जाती है, लेकिन उसे पता चल गया था कि वो लोग एक लूप में फंसे हुए हैं। जिसके बाद ये दोनों एक साथ इस हॉलवे में आगे बढ़ने लगते हैं और अब तक इन दोनों ने 30 मिनट में 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो घूम फिर कर दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। होता है मैं कहती है कि ये एक बैरियर मैजिक है जिसके इस्तेमाल से स्पिरिट विक्टिम को इस जगह पर फंसा कर मार देती है। अब यहाँ पर मैं होता है में से कहती है ये तो तुम विक्टिम के नजरिए से देख रही हो, मुझे देखना है कि तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलती हो। जिसके जवाब में होता है में कहती है हम दोनों को ये पता है कि ये एक लूप है। इसको मैं तो पहले एक डोनट की शेप की तरह समझ रही थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि तुमने जो मार्क लगाया था उसका डिस्टेंस हर बार चेंज होता जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से फुल स्पीड में भागे तो लूप कोलैप्स कर सकता है। होता है मैं कि ये बात सुनकर मैं उसे 90 पॉइंट्स देती है, जिस पर होता है मैं कहती है कि आखिर मुझे बचे हुए 10 पॉइंट क्यों नहीं मिले। जिसके जवाब में मैं उसे बताती है कि हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना चाहिए। इसके बाद वो दोनों प्लान के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती हैं, जिससे फाइनली वो लूप टूटने लगता है और वो दोनों वहां से बाहर निकल आती हैं। और फिर फाइनली वहां पर गोजो की एंट्री होती है। गोजो होता है से कहता है मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, सच सच बताना कि तुम यहाँ पर रो रही थी। इस पर मैं कहती है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे रो रही होती तो तुम मुझे भी कम्फर्ट करते। इस पर गोजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम नहीं रोने वाली। यहाँ पर होता है अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गोजो से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मगर तभी उस हॉन्टेड हाउस का कर्स स्पिरिट सामने आ जाता है और गैटो वहाँ आकर अपने कर्स से उस स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लेता है। गैटो गोजो से कहता है कि उसे इस तरह किसी कमजोर को बुली नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में गोजो कहता है कि आखिर कोई इतने स्ट्रॉन्ग को बुली क्यों करेगा। इनकी बातें सुनकर होता है मैं काफी इरिटेट हो रही थी और तभी वहाँ पर शोको की एंट्री होती है, जिसको देखकर होता है मैं काफी खुश हो जाती है और तुरंत जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम इन दोनों की तरह मुझे बुली नहीं करती। मगर अभी भी वो दोनों ओता हैमे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी मेमे को तबारी के बारे में याद आता है जो कि उन्हें कार से यहाँ पर लेकर आई थी, मगर उसके बारे में यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल इन तीनों से पूछ रहे होते हैं कि तुम में से वो कौन था जिसने ये सोचा कि वो किसी के भी मिशन में चला जाएगा बिना अपने सुपरवाइजर की परमिशन से। जिस पर वो दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं और प्रिंसिपल उसे एक पंच मारता है। जिसके बाद हम बास्केटबॉल कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोजो कहता है कि तुम लोगों को आज इतना आगे जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पंपी के ऊपर लुक डाउन करता हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे गोहरी के रूल से काफी प्रॉब्लम है। इस पर गैटो कहता है कि कर्ज को बनने से एक चीज ही रोक सकती है और वो है इंसान का अच्छा दिल। इसके बाद गैटो कहता है कि इस चीज को करने के लिए जितने भी इनविजिबल थ्रेड्स हैं हमें उसे विजिबल करना होगा। इसके जवाब में गोजो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी
बात समझ आ गई और उससे बॉल लेकर एक बास्केट करता है और कहता है कि मैं कमजोर लोगों के लिए केयरफुल होते होते थक चुका हूँ। जिस पर गैटो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मगर लाइफ का यही रूल है, हमें कमजोर को बचाना होता है और स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय करना होता है। इस पर गोजो कहता है कि अपनी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, क्योंकि मुझे इसे सुनकर उल्टी आने लगती है। ये सब देखते हुए शोको वहाँ से बाहर निकल जाती है। गोजो की ये बात सुनकर गैटो को गुस्सा आ जाता है और वो गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बाहर आने के लिए कहता है, जिसके जवाब में गोजो कहता है क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने में डर लगता है। तभी हमें यहाँ पर प्रिंसिपल की एंट्री दिखाई जाती है, जिसको देखकर गोजो और गैटो लड़ाई छोड़कर एक्सरसाइज करने का नाटक करने लगते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल इन दोनों के लिए एक नया मिशन लेकर आया था। इन दोनों को एक दिन के लिए एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना था। ये लड़की मास्टर टेंगन के लिए विसल बनने वाली थी। यहाँ पर प्रिंसिपल इन दोनों को बताता है कि मास्टर टेंगन के पास आर्ट ऑफ इमोर्टैलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोर्टल है। उनको समय समय पर अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ती है ताकि उनके पास जो नॉलेज है वो इस वर्ल्ड में बना रहे। जिसको सुनकर गोजो कहने लगता है कि ये तो बहुत कूल है, मगर गैटो कहता है कि मास्टर टेंगन अभी जैसे है वैसे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो मास्टर टेंगन है वो मर जाएंगे और मास्टर टेंगन नए बॉडी के साथ आएंगे और उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी। मगर उन्हें भी टर्म्स ऑफ कॉरिडोर के अंदर ही रहना होगा ताकि वो वहाँ से जुजुत्सु हाई की लोकेशन को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए ये सेरेमनी हर 500 साल में एक बार होती है और ये जरूरी भी है कि ह्यूमैनिटी बनी रहे। और यहाँ पर प्रिंसिपल इन दोनों को बताते हैं कि उस लड़की की लोकेशन लीक हो चुकी है और 2 लोग उसे मारने के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं ताकि ये रिचुअल कंप्लीट ना हो सके। इसलिए तुम लोगों को उस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन अगर तुम लोग फेल होते हो तो सोसाइटी में काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़की की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गैटो लिफ्ट की मदद से उस लड़की के रूम की तरफ जाने लगता है और गोजो नीचे से उस बिल्डिंग के एरिया पर नजर रख रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से फोन के जरिए बात कर रहे थे और जैसे ही गैटो उस लड़की के रूम की बेल बजाता है वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर गैटो तो अपने कर्स स्पिरिट से बच जाता है और गोजो कहता है कि अगर वो लड़की मरती है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए वो तुरंत बिल्डिंग से कूदकर लड़की को बचाने के लिए चले जाता है। गैटो की ये टेक्निक देखकर विलन काफी हैरान हो जाता है। फिर वो गैटो से कहता है कि वो लड़की को उनके हवाले कर दे। इस पर गैटो कहता है कि हवा में तुम्हारी आवाज सुनाई देना मुश्किल है, इसलिए अगर तुम मेरे पास आ जाओ तो हम अच्छे से बात करेंगे। गोजो पर भी नीचे एक विलन ने अटैक कर दिया होता है, मगर उसका एक हथियार भी गोजो को टच नहीं कर पाता। ये देखकर वो विलन कहने लगता है कि शायद तुम वही फेमस गोजो सातोरू होगे, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके जवाब में गोजो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करके यहाँ पर ज्यादा तबाही नहीं करना चाहता, इसलिए अगर तुम पहले ही हार मान कर मेरे सामने बैठ कर रोने लगो तो मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। इसके बाद हम बिल्डिंग में 2 लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि अब ये शुरू हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि बानसाई के लोग जुजुत्सु के लोगों को हरा नहीं सकेंगे, मगर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पे बैक जरूर करूंगा। वैसे जनी क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? जिसके जवाब में वो कहता है कि अभी तो हम इसके दूसरे साइड में हैं, मगर मैं तुम्हारी ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ और मेरा नाम फुशी गुरु है और ये बात तुम याद रखना। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।